प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिनों के राजकीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USIS-PF में भी हिस्सा लिया। इस इवेंट के दौरान USIS-PF के चेयरमैन और सिस्को के पूर्व CEO जॉन टी चैम्बर्स ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी। कर रहा हूं कि अगर बेंगलोर के 2 सबसे अमीर आदमी मुसलमान हैं तो ये पहले एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे इतना जुल्म कैसे हो सकता है। मैंने वो सारी जाके बिल्डिंगें लोगों ने दिखा दी हैं, सर ये भी उनकी है, ये भी उनकी है, ये भी उनकी है। तो सो व्हाट नॉनसेंस यानी। तो इस तरह करते करते उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल बेस बना ली है और यहाँ पे शायद मैथमेटिक्स और उसके अंदर बहुत जोर है। लिहाजा आप देखें हाई टेक के अंदर इंडियन सीईओज सारी दुनिया में छाए हुए हैं। महल फेसबुक और इधर उधर वो इसीलिए कि हर जगह पे, हाँ हर जगह पे आए हैं। तो एजुकेशन की क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी है। बेंगलोर में मैंने जितने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एडवांस फिजिक्स के इंस्टीट्यूशन देख लिए हैं तो वो तो सारे पाकिस्तान में अगर गिनना शुरू करें तो एक कॉर्नर में सारे पाकिस्तान के आ जाते हैं और इनके एक शहर में उससे ज्यादा है। सो हमने तो अपना काम जो है खुद ही खराब किया है। ये 21वीं सदी में 7वीं सदी की वैल्यूज के साथ दुनिया के साथ टक्कर ले ली, ये करनी है। ये इस किस्म की डिलूजनल पॉलिटिक्स हम करते रहे हैं, मगर डिलूजन्स ultimately come to hit you because the reality is different from what you imagine. I am the Prime Minister's biggest supporter and I always have been. चैम्बर्स ने कहा, मैं प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और हमेशा से रहा हूं। मैंने देखा कि कैसे इस शख्स ने एक स्ट्रैटेजी बनाई और फिर उसे सफल बनाया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उनमें यानी पीएम मोदी में क्या खास है जिससे वो कई देशों में बदलाव ला रहे हैं और यूं कहें कि दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। उनके पास उम्मीद देने की क्षमता है और वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। He then has the ability to build confidence on what the future can be. Then he is amazingly good on execution and getting his team. उनके पास लोगों को इस आत्मविश्वास से भरने की क्षमता है कि भविष्य कैसा होगा। इसके बाद वो इस पर काम करने में लग जाते हैं। वो खुद की टीम और दूसरे टीमों को एक साझा मकसद पर लगा देते हैं और इसमें सबसे खास बात ये है कि वो सफल नतीजे तक भी पहुंच जाते हैं। अमेरिका के ज्यादातर लोगों में प्रधानमंत्री और भारत की एक पॉजिटिव छवि है, लेकिन वे लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि पिछले 1 दशक में ये देश कितना आगे बढ़ चुका है। प्राइम मिनिस्टर की तारीफ आज प्राइम मिनिस्टर की बुराई कौन कर रहा है? एक शाहबाज शरीफ और एक बिलावल भुट्टो जरदारी छोड़ करके ये बताओ तो ये प्राइम मिनिस्टर की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बुराई कौन कर रहा है? ये 2 ही कर रहे हैं बस, और इन दोनों की तारीफ कोई नहीं कर रहा। ये दोनों के दोनों बेचारे, अब जो मैं इनको बोलूं ये दोनों ही करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बचे रहो गुजरात और क्या क्या नहीं बोला। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला अभी 2-3 दिन पहले। फैक्ट रिमेन्स के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को सिस्को के सीईओ, फॉर्मर सीईओ, उन्होंने भी अभी बोला कि ऐसी लीडरशिप मिलनी चाहिए हर कंट्री को। ऐसी लीडरशिप हो तो कोई कंट्री क्यों ना डेवलप करे। आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की जो हो रही है इस वक्त ज्यादा, वो इंडिया से अगर बात की जाए वो कह रहे हैं कि हम हर चीज में अपने मुल्क को, अपने वतन को आगे रखते हैं, अपने नेशन को पहले रखते हैं और बाकी सारी चीजें अपने आपको रिलीजन को बाद में रखते हैं। तो आप ये भी समझते हैं कि इसी वजह से इंडिया इस वक्त ज्यादा तरक्की कर रहा है? नहीं, मैंने तो कहा रिलीजन का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं होता। ज्यादा वो आप घरों में जाएं तो उन्होंने जो गॉड गॉडेसेस के हैं प्रणाम या जो भी किया तो बाद में कभी उनका कोई जिक्र नहीं होता। जिस तरह हमारे यहाँ बैठ नहीं जाते, कभी ये कोट कर देंगे कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, ये वहां से निकलते ही नहीं जाए। एज इफ 7वीं सदी में ये 7 उनके बैठे थे, ये बातें सुन रहे थे। ये उस दौर से नहीं निकलते। तो जो 7वीं सदी में रह के 21वीं सदी के मसाइल को समझने की कोशिश करेगा वो हमेशा ही विल बी आउट इन द विल्डरनेस, कहते हैं अंग्रेजी में। आप बिल्कुल भटके फिरते रहेंगे। पहले ये देश बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। भारत की पहले की सरकार नौकरशाही में बहुत ज्यादा लिप्त थी और बहुत धीमे चल रही थी।
वो दूरदर्शी नहीं थी, लेकिन अब भारत दुनिया का सबसे इनोवेटिव देश है। इसका नतीजा भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला, जहां भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हालांकि जिस तरह से मार्केट में हो रहे बदलावों और भविष्य को लेकर भारत की तैयारियां हैं, मुझे लगता है कि भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। most innovative country in the world. पाकिस्तान की क्या बात करूं बेचारे की। आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो बेचारी हालत ये आ गई, वो बेचारी एक लड़की खड़ी थी, उसका छाता छीन लिया यार। अबे छाता तो अपना लेके जाते, छाता भी बेचारी वो भीगती रही यार। अब तो तरीका है, अब मतलब छाता भी लेने की नौबत आ गई। चलो ठीक है, मैं क्या बोलूं यार। अरे भाई, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट यू? 1100 साल से मुसलमानों की एक कंट्रीब्यूशन नहीं है साइंस में, मेडिसिन में, किसी चीज में। हाँ जी, एक सोशियोलॉजी में काम बहुत बड़ा हुआ है 14वीं सदी में या 15वीं सदी में, अपना इब्ने खुल्दून। नथिंग एल्स, सारा कुछ वेस्ट ने और अब यहाँ पे हो रहा है। और देखें आप ये कैसे आगे बढ़ेंगे। आप तो इस सारे दौर को मुझसे ज्यादा देखेंगे ना। मैंने तो उनका राइज देख लिया है और मुझे अब कोई शक नहीं कि इंडिया इज द ग्रोइंग एशियन नेक्स्ट पावर। इसमें कोई शक नहीं है। चाइना विल बी नंबर 1, इंडिया विल बी नंबर 2, एंड देन जापान और ये कोरिया और ये वो सब अपनी जगह कायम है। तो एशिया आगे बढ़ रहा है। हम अगर पीछे रह जाएंगे तो फिर इसमें पाकिस्तानी अवाम का नहीं, पाकिस्तानी लीडरशिप और ये एस्टेब्लिशमेंट का एक अवाम दुश्मन फैसले हैं ना, तो ये मसला है भैया।